सा गांव था, नीलपुर, जहां रातें बहुत साफ और तारों से भरी होती थी। वहीं रहती थी एक 9 साल की लड़की, अवनी। अवनी को चांद बहुत पसंद था। वो हर रात छत पर लेटकर चांद से बातें करती, तारे गिनती और सोचती, काश मैं चांद तक जा सकती। एक रात, जब आसमान पूरी तरह चमक रहा था, उसने देखा, चांद के पास एक सीढ़ी झूल रही है। ये मेरी कल्पना है या सच? अवनी ने अपनी आंखें मली, लेकिन सीढ़ी वही थी, चांदी की चमचमाती सीढ़ी, चांद से लटकी हुई। अगली रात अवनी ने फिर देखा, नीलपुर, सीढ़ी जहां रातें बहुत साफ और तारों से भरी इंतजार कर रही हो। वहीं वो बोली थी, एक 9 साल की जा सकती हूँ, अवनी। जैसे ही उसने अपनी बहुत पसंद बंद की और दिल से वो सोचा, हर रात छत पर लेटकर वो अचानक से बातें करती, एक छोटे से नीले पायदान पर खड़ा महसूस करने लगी। काश मैं चांद तक जा सकती। क्या ये सपना है? उसने पूछा। जब आसमान एक पूरी तरह चमक रहा था, उसने देखा, चांद के पास एक हर सपना तब तक सपना होता है जब तक तुम उस पर चढ़ना शुरू नहीं करती। से भरी इंतजार कर रही अवनी मुस्कुराई। वही वो पायदान चढ़ने ऊपर जा सकती हूँ। अब हर रात अवनी जैसे ही उसने चांद बहुत और सीढ़ी पर एक नया पायदान चढ़ जाती, छत पर लेटकर वो अचानक बातें करती, एक छोटे से नीले पायदान पर खड़ा महसूस करने लगी। मैं चांद तक जा सकती। क्या ये सपना है? उसने पूछा। कहीं गिर जब आसमान एक पूरी तरह चमक रहा था, उसने देखा सवाल, क्या ये कभी चांद के पास एक सीढ़ी झूल रही पर है? हर बार वो सुनती, ये मेरी कल्पना है या सच? तुम्हारा प्रयास ही तुम्हारी रोशनी है। वो चढ़ती गई, एक एक पायदान, हर रात थोड़ा और ऊपर। एक रात, सीढ़ी के बीचों बीच काले बादल आ गए। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अवनी डरी, उसका दिल धड़कने लगा। अब क्या करूं? वो वहीं बैठ गई। तभी एक तारा उसके पास आया। जो ठहर गया, वो कभी नहीं पहुंचेगा। बादल आते हैं, लेकिन सीढ़ी वहीं रहती है। अवनी ने आंखें बंद की और अपना हाथ बढ़ाया। अगला पायदान वहीं था। कई रातों के बाद एक दिन ऐसा आया जब वो अंतिम पायदान पर पहुंची। चांद उसके सामने था, बड़ा, चमकदार और मुस्कुराता हुआ। अवनी, चांद ने कहा। बहुतों ने मुझे देखा, कुछ ने चाहा, लेकिन तुम चढ़ी रोज बिना रुके। तुम्हारी कोशिश ही तुम्हारा प्रकाश है। चांद ने उसके माथे पर एक हल्की सी रोशनी की बूंद रखी। अब जब भी अवनी मुस्कुराती, उसकी आंखों में वही चांदनी चमकती थी। अवनी नीचे आई, लेकिन अब वो पहले जैसी नहीं थी। अब वो जानती थी, धैर्य थकाता है, पर तोड़ता नहीं। प्रयास धीमे होते हैं, पर रुकते नहीं। और सपने देखने से नहीं, चढ़ने से पूरे होते हैं। अब जब भी कोई बच्चा कहता, मैं कर नहीं सकता, अवनी बस मुस्कराकर कहती, सीढ़ी अब भी वहां है। अंत। हर सपने तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां होती हैं। एक एक पायदान चढ़ो, रुको नहीं, चांद बहुत दूर नहीं। पहले की बात है, एक घने और सुंदर जंगल में राजा शेर राज करता था। उसका नाम था विक्रम। उसकी दहाड़ इतनी तेज थी कि जब वह बोलता, पूरा जंगल कांप उठता। सब जानवर उससे डरते थे, चाहे वो हाथी हो, चीता हो या नन्हा सा खरगोश। राजा विक्रम को लगता था कि डर ही उसकी ताकत है। वह सोचता, अगर जानवर मुझसे डरते हैं, तभी तो मैं राजा हूं। एक दिन सुबह, जब विक्रम उठा और जंगल पर नजर डाली, तो उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। उसने हमेशा की तरह आकाश की ओर मुंह करके जोर से दहाड़ने की कोशिश की। ग पर कुछ नहीं निकला। वो चौंक गया। फिर से कोशिश की। फिर भी एक शब्द नहीं निकला। मेरी दहाड़ कहाँ गई? विक्रम घबरा गया। राजा ने सबसे पहले अपने राजवैद्य को बुलाया। वैद्य ने कहा,
राजन, ये कोई आम बीमारी नहीं लगती। तांत्रिक बुलाए गए, मंत्र पढ़े गए, जंगल की गुफाओं में हवन किए गए, पर दहाड़ लौटी ही नहीं। अब तो हालत यह हो गई कि जानवर बिना डरे उसके सामने आने लगे। कोई रास्ता नहीं छोड़ता, कोई पूंछ नहीं हिलाता। राजा को लगने लगा, मैं राजा नहीं रहा। एक दिन शेर जंगल के किनारे बैठा उदास था। तभी वहां से एक घायल खरगोश गुजर रहा था। वो डरकर रुका नहीं, बल्कि सीधा राजा के पास आया और बोला, राजा साहब, मैं गिर गया हूँ। मेरी टांग में चोट है। क्या आप मुझे घर तक छोड़ सकते हैं? राजा आश्चर्य में था। अब तक कोई उससे इस तरह बिना डरे कुछ नहीं कहता था। उसने खरगोश को अपनी पीठ पर बैठाया और धीरे धीरे उसके घर तक छोड़ आया। रास्ते में खरगोश बोला, आप अब पहले जैसे डरावने नहीं रहे, लेकिन अब हम जानवर आपसे डरते नहीं, आप पर भरोसा करते हैं। आपकी चुप्पी ने हमें शांति दी है। अब हमें लगता है कि आप हमारी मदद करने के लिए हैं, हमें सजा देने के लिए नहीं। शेर रुक गया। उसकी आंखें नम हो गईं। उसे समझ आ गया, दहाड़ से राजा डराता है, लेकिन करुणा से दिल जीतता है। अब राजा विक्रम हर जानवर से प्यार से पेश आता। उसने जंगल में एक सभा बनाई, जहां सब जानवर अपनी बात कह सकते थे। अब उसकी आवाज भले ही न निकले, लेकिन उसका नाम सबके दिल में गूंजता था। उस दिन से जंगल को एक नया राजा मिला, जो बिना दहाड़ के भी सबसे ताकतवर था। सीख: असली ताकत डराने में नहीं, भरोसा जीतने में है। और सच्चा राजा वो होता है जो सबसे पहले एक अच्छा इंसान या जानवर हो। 7 पहाड़ों और 3 नदियों के पार एक चमकदार कांच का शहर था, अलवाना। वहां सब कुछ कांच का बना था, महल, सड़कें, खंभे, यहाँ तक कि फूलों की पंखुड़ियां भी कांच की थी। और इस अनोखे शहर की रानी थी, रानी महर। रानी महर बहुत सुंदर थी, पर उसके साथ एक अजीब समस्या थी, वह सब कुछ भूल जाती थी। कभी नाम भूल जाती, कभी रास्ते, कभी अपनों के चेहरे। शुरुआत में सबने सोचा यह कोई छोटी बीमारी है, पर धीरे धीरे उसकी भूलने की आदत गहराती गई। रानी हर सुबह उठती और अपने ही कमरे को अजनबी की तरह देखती। दर्पण में चेहरा पहचानना मुश्किल हो जाता। वह अपने सेवकों से पूछती, क्या मैं सच में इस महल की रानी हूँ? सेवक मुस्कुराते, जी हाँ, आपकी प्रजा आपको बहुत मानती है। लेकिन प्रजा परेशान होने लगी। महल के फैसले रुक गए। रानी को किसी की भी बात याद नहीं रहती थी। मंत्रीगण चिंतित थे, रानी की याददाश्त जाती जा रही थी, और साथ ही राज्य की दिशा भी। एक दिन महल के द्वार पर एक साधु आया, लंबी सफेद दाढ़ी, चमकती आंखें और लकड़ी की एक टेढ़ी मेढ़ी छड़ी। उसने कहा, मैं जानता हूं कि रानी की यादें क्यों खो रही हैं। मंत्रियों ने उसे रानी के सामने लाया। साधु ने शांत स्वर में कहा, रानी मेहर, तुम्हारी यादें इसलिए जा रही हैं क्योंकि तुमने लंबे समय से किसी का दुख महसूस नहीं किया, किसी की मदद नहीं की, किसी की आंखों में झांक कर देखा नहीं। यादें सिर्फ सिर में नहीं, दिल में होती हैं। जब तक तुम लोगों का दुख बांटना शुरू नहीं करोगी, तुम्हें कुछ याद नहीं आएगा। रानी ने पहली बार किसी बात पर ध्यान दिया। वो कुछ पल चुप रही, फिर बोली, तो मुझे क्या करना होगा? अगले दिन रानी अपने महल के रेशमी वस्त्रों को छोड़ साधारण सफेद साड़ी पहनकर शहर में निकली। लोगों ने हैरानी से देखा, ये वही रानी है जो अब तक पर्दों के पीछे थी। वह सबसे पहले बाजार गई, जहां एक अंधा बूढ़ा बैठा था। उसने रानी से कहा,
बिटिया, कोई मेरी लाठी खोज दे। रानी ने खुद झुककर उसकी लाठी उठाई और हाथ में थमाई। और तभी एक हल्की सी झलक उसके बचपन की एक याद जैसे झिलमिलाई। फिर वह एक विधवा महिला के पास गई जो मिट्टी के बर्तन बनाकर बेच रही थी। रानी ने उसकी मदद की बर्तन धोने में, और एक और स्मृति लौट आई, उसकी माँ की मुस्कान। रोज रोज रानी गरीबों, बच्चों और बेसहारों के बीच जाती, उनके साथ खाना खाती, कहानियां सुनाती, और धीरे धीरे उसकी खोई हुई यादें लौटने लगी। एक दिन जब वह लौट रही थी, एक बच्चा दौड़ता हुआ आया और बोला, रानी माँ, आप अब भूलती नहीं ना? रानी ने उसे गोद में उठाकर कहा, नहीं बेटा, अब नहीं, क्योंकि अब मुझे याद है कि मैं कौन हूँ। मैं हूँ तुम्हारी रानी, तुम्हारी माँ, तुम्हारी सेवा करने वाली। उस दिन कांच का शहर और भी चमकने लगा, क्योंकि उसकी रानी को उसका दिल वापस मिल गया था। रानी महर ने फिर कभी कुछ नहीं भूला। वह रोज राज्य भर में घूमती, लोगों से मिलती और कहती, यादें दिमाग में नहीं, इंसान के दिल में बसती हैं। जब तक दिल किसी का दुख नहीं समझेगा, दिमाग कुछ नहीं रख पाएगा। सीख: याद रखना सिर्फ बातें नहीं होती, भावनाएं, रिश्ते और सेवा भाव ही असली यादें बनते हैं। जब हम दूसरों की मदद करते हैं, तो खुद को भी पाते हैं।